हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चने की दाल की इंतहाई ज़बरदस्त रेसिपी। वैसे तो आपने चने की दाल को कई तरीकों से बनाया और खाया होगा, मगर आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये इंतहाई ज़बरदस्त और लजीज रेसिपी हो। आप इसको घंटों नहीं बल्कि चंद मिनटों में ही बआसानी तैयार कर सकते हैं और बच्चे इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, इस दाल को तैयार करने के लिए हमें दो इकसाम की दाल चाहिए। एक हमने ली है चने की दाल और दूसरी हमने ली है मसर की दाल। चने की दाल हमने एक बड़ा कप इस्तेमाल की है, जबकि मसर की दाल हमने एक छोटा कप इस्तेमाल की है। आप इस हिसाब से भी इन दोनों की क्वांटिटी को ले सकते हैं कि जितनी आपके पास चने की दाल होगी उससे आधा आपने मसर की दाल इस्तेमाल करनी है। हमने दोनों दालों को तकरीबन 2 घंटे तक भिगो कर रखा है। आप देख सकते हैं कि ये दोनों दालें काफी हद तक नरम हो चुकी हैं। जो ही ये दालें नरम हो जाएं तो आपने क्या करना है, आपने इनके अंदर से पानी को निकाल देना है। दालों के अंदर से पानी निकालने का फायदा ये होता है कि इससे हमारे पेट के अंदर गैस नहीं होती। अगर हम दालों के पानी को नहीं निकालते तो इससे हमारे पेट में गैस हो जाती है। दालों का पानी निकालने के बाद हमने लिया एक प्रेशर कुकर और दोनों ही दालों को इस प्रेशर कुकर में 1 बाय 1 डाल दिया है। इसके बाद हमने इसमें डाला है 1 जग के करीब पानी। इस जग में तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी था। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक और आधी चम्मच के करीब हल्दी। इन तमाम चीजों को डालने के बाद हमने अपने प्रेशर कुकर को कर लेना है जी बंद और तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको गलने के लिए रख देना है। चूँकि दालों को भिगो के रखा था तो इस वजह से ये बासानी 20 से 25 मिनट के अंदर गल जाएंगी। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, दूसरी तरफ हमने लिया है चिकन, जो कि मेरे पास 1 पाव के करीब है। ये जो चिकन है आप इसको बोनलेस भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके चिकन में हड्डी है तो ये भी चल सकता है। चिकन के अलावा हमने लिया है एक बड़ी साइज का टमाटर, जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। साथ में ली है हमने 8 से 10 अदद मिर्चें। इसके अलावा हमने ली है एक बड़ी प्याज, जिसको हमने बारीक काट लिया है। और साथ में हम लेंगे लहसुन की हमने तकरीबन 2 बड़ी टुकड़ियां इस्तेमाल की है। दूसरी तरफ हम लेंगे एक कढ़ाई में लिया मैंने 1 कप के करीब ऑयल। आप यहाँ पे घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर घी का इस्तेमाल जो है वो तड़का लगाने के लिए किया जाए तो ये बेस्ट होगा। जो ही हमारा घी जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज को हमने करना है ब्राउन। जो ही हमारा प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपना चिकन को तकरीबन 5 मिनट तक भूनना है। 5 मिनट जो ही हमारा चिकन जो है वो ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे अपना लहसुन। इस स्टेज पे लहसुन डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम लहसुन बाद में डालते हैं तो इससे हमारे चिकन की स्मेल नहीं जाएगी। लहसुन डालने के बाद मैंने इसमें डाली है हरी मिर्चें और इसके बाद मैंने डाला है टमाटर। इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डालूंगी अपने तमाम मसाला जात में आप देख सकते हैं कि मैंने आधी चाय की चम्मच जो है वो नमक इस्तेमाल किया है, थोड़ी सी काली मिर्च इस्तेमाल की है, 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया इस्तेमाल किया है, 1 से 1.5 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च इस्तेमाल की है और साथ में आधी चमची मैंने ट्यूमेरिक पाउडर यानी कि हल्दी का इस्तेमाल किया है। इन तमाम मसाला जात को कढ़ाई में डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से भून लेना है। मसाला जात को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसको ढक देंगे ताकि हमारा गोश्त जो है वो नरम हो जाए। इसके अलावा जो मसाला जात है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ हमने अपनी दाल को एक देचके में उतार लिया। आप देख सकते हैं कि दाल में अभी बहुत सारे दाने हैं, ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हुई। तो इसके लिए हमने लिया है एक ब्लेंडर और ब्लेंडर की मदद से हमने दाल को किया है ब्लेंड। अब आप देख सकते हैं कि दाल में कोई भी दाना नहीं रहा। तमाम दाल जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारा जो गोश्त है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है और तकरीबन वो तैयार हो चुका है। ठीक है, मैंने गोश्त को ज्यादा नरम नहीं किया क्योंकि इसके साथ हड्डी वाली बोटियां थी। अगर आपके पास बोनलेस चिकन है तो आप उसको अलग-अलग भी कर सकते हैं। जो ही हमारा चिकन पक जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे अपनी दाल को हम कढ़ाई में डालने के बाद अच्छे तरीके के साथ मिक्स करेंगे। और आपने यहाँ पे एक बात को मद्देनजर रखना है कि हमारी दाल जो है वो किस स्टेज पे जाके गाढ़ी होना शुरू हो जाती है। जो ही हमारी दाल जो है वो पक जाएगी तो इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। इसके अलावा कुछ हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाएगा, आप काट के भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला डालने के अलावा आप इस स्टेज में काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पे किया जाने वाला काली मिर्च और गरम मसाले का इस्तेमाल बेहद मजेदार लगता है। हमारी दाल जो है
वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। तो अब हम तैयार करेंगे दाल के लिए तड़का। मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है, तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच घी के इस्तेमाल किए हैं। आप यहाँ पे ऑयल, मक्खन या देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो ही हमारा घी जो है वो गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे हम अपनी प्याज को करेंगे हम लाइट ब्राउन। प्याज को ब्राउन करने के बाद हम इसका लगाएंगे दाल को तड़का। तो दोस्तों ये थी हमारी दाल की रेसिपी जो इंतहाई आसान थी। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।